बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे लेंस के लेक्चर्स की जो सीरीज़ है उसकी आखिरी वीडियो जो आखिरी टॉपिक है एक्टोपिया लेंटिस, उसको देख लेते हैं। तो एक्टोपिया लेंटिस सबसे पहले ये होता क्या है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस फ्रॉम इट्स पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, तो यानी लेंस जो है वो डिसलोकेट हो गया, अपनी जगह से डिस्प्लेस होके कहीं और चला गया, या इंटीरियर चेंबर में या पोस्टीरियर चेंबर में, या कहीं भी जो है ना लेंस डिस्प्लेस कर गया, तो उसको एक्टोपिया लेंटिस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दो तरह की होती है। अगर तो लेंस पार्शली डिसलोकेट किया है, पार्शली अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है, पर वो है प्यूपिलरी एरिया के अंदर ही, जैसे ये आँख है, ये प्यूपल आ गया है, तो प्यूपिलरी एरिया से मतलब हल्का सा नीचे हो गया या हल्का सा ऊपर हो गया, पर वो प्यूपल में ही रहा है, तो उसको पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिस या सबलक्सेशन कहते हैं उसको। और अगर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो गई है, यानी कंप्लीटली लेंस अपनी जगह से डिसलोकेट होके या तो एंटीरियर चेंबर में चला गया आई के, या पोस्टीरियरली विट्रियस में चला गया है, तो इसको लक्सेशन कहते हैं। तो सब लक्सेशन जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, इसके केस में आपने याद रखना है कि जो अर्ली स्टेज होगी सब लक्सेशन की, अर्ली स्टेज के अंदर स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे, स्लिट लैंप पे अगर हम जो अर्ली स्टेज पे केस आएगा सब लक्सेशन का या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का, उसको स्लिट लैंप पे एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें फेकोडोनेसिस नज़र आएगी। फेकोडोनेसिस कहते हैं कि लेंस वाइब्रेट कर रहा होता है। तो लेंस है प्यूपिलरी एरिया में, लेकिन इन्फीरियर या सुपीरियरली वो थोड़ा डिसलोकेट हुआ हुआ है, तो जब आई की मूवमेंट होगी तो उससे हमें लेंस की वाइब्रेशन नज़र आएगी, लेंस हमारे पास वाइब्रेट करेगा। इस कंडीशन को कहते हैं फेकोडोनिसिस। तो ये स्लिट लैंप एग्जाम पे हमें नज़र आती है। इसके बाद कॉजेज़ देख लेते हैं। दो तरह की कॉजेज़ हैं हमारे पास एक्टोपिया लेंटिस की, एक एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं और दूसरी हेरिडिटरी। एक्वायर्ड यानी कि जो हमें हेरिडिटरी कंजेनिटल नहीं होती, पर बाद में किसी भी वजह से हो सकती हैं लाइफ में। इसमें सबसे पहले ट्रॉमा है कि यार तो डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया और लेंस अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, या हाई मायोप्स में जो है आई बॉल की लेंथ जो है, मायोपिक्स में आई बॉल की लेंथ डिविएट हो जाती है, जिसकी वजह से ये एंटेरो पोस्टीरियर लेंथ, तो उस वजह से भी हमारे पास लेंस डिसलोकेट कर सकता है अपनी जगह से। हाइपरमेच्योर कैटरैक्ट के केस में लेंस डिसलोकेट कर सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है सूडो एक्सफोलिएशन। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल प्रोटीन्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं एंटीरियर चैम्बर के अंदर। जो एंटीरियर चैम्बर होता है आई का, उसमें एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं इसको सूडो एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेशर लगाएंगे लेंस पे, तो इधर प्रोटीन्स, अगर एबनॉर्मल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, वो लेंस पे प्रेशर लगाएंगे, लेंस अपनी जगह से डिसलोकेट कर जाएगा। फिर एक और कंडीशन होती है जिसको बुफ्थैल्मोस कहते हैं, ये होता है कंजेनिटल ग्लाकोमा। तो कंजेनिटल ग्लाकोमा में हमारे पास जो आई बॉल की जो लेंथ होती है, या सक्लेरा की जो लेंथ होती है, वो जो है ना उसमें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग होती है आई बॉल की, और ये एक्टोपिया लेंटिस हो सकता है। या सिलरी बॉडी जो है उसका कोई ट्यूमर है, तो वो लेंस को पुश कर रहा है, तो उस केस में भी एक्टोपिया लेंटिस हो सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास हेरिडिटरी कॉजेज़। ये दो तरह के होते हैं, या तो विदाउट सिस्टेमिक एसोसिएशन, यानी सिर्फ जो है आई का ही मसला है, सिर्फ एक्टोपिया लेंटिस ही है, या विद सिस्टेमिक एसोसिएशंस के एक्टोपिया लेंटिस के साथ साथ कोई और भी बॉडी के प्रॉब्लम्स हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड है एक्टोपिया लेंटिस के साथ। तो जो विदाउट सिस्टेमिक एसोसिएशन है उसमें सबसे पहले फेमिलियल एक्टोपिया लेंटिस। ये बाईलैटरल सिमेट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होती है लेंस की, ये आपने याद रखना है, बाईलैटरल होती है। इसके बाद है एक्टोपिया लेंटिस एट प्यूपिल। इसमें क्या होता है कि प्यूपिल और जो है लेंस वो एक दूसरे की जगह पे आ जाते हैं। नॉर्मली लेंस होता है इधर, और प्यूपल आयरस, ये आयरस के दरमियान की जगह जो होती है ना उसको प्यूपल कहते हैं। प्यूपल पीछे चल जाता है, लेंस एंटीरियरली आ जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं एक्टोपिया लेंटिस एट प्यूपिल है। फिर एनोराइडिया एक कंडीशन होती है, इसमें आयरस एब्सेंट होता है, इस कंडीशन में भी जो है लेंस डिस्प्लेस कर सकता है। तो अब चलते हैं विद सिस्टेमिक एसोसिएशन। जो सिस्टेमिक एसोसिएशन के साथ अगर एक्टोपिया लेंटिस हो गया, तो ये हमारे पास सबसे नंबर वन कंडीशन मार्फन सिंड्रोम, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, इसमें हो जाती है एक्टोपिया लेंटिस। इसके अलावा मार्फन सिंड्रोम में हमारे पास तीन तरह की जो हैं वो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले होती हैं हमारे पास ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस,
जिनमें सुपरोटेम्पोरल डिसलोकेशन आ जाती है। सुपरोटेम्पोरल डिसलोकेशन क्या है कि लेंस जो है, अब ये आई है, ये अंदर कॉर्निया और आइरिस की जगह आ गई, ये प्यूपल आ गया। तो प्यूपल में लेंस जो है ना वो सुपीरियरली और टेम्पोरल ये साथ वाली जगह, ये नेजल है नाक वाली जगह, और ये टेम्पोरल जो है ना उस तरफ मूव कर जाता है सुपीरियरली। और इसके अलावा एक्सियल मायोपिया होता है। अब मार्फन सिंड्रोम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। कनेक्टिव टिश्यू ठीक नहीं बन रहा, तो कनेक्टिव टिश्यू जब सही अब नॉर्मल होगा तो जो आँख होती है, आँख के कोरॉइड वस्कुलर लेयर और सक्लेरा जो वाइट पोर्शन होता है आई का, उसमें हम वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। तो मार्फन सिंड्रोम में उस स्क्लेरा और कोरॉइड की लेयर की थिनिंग हो जाती है, वो पतली हो जाती है और वो स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से आई की जो है ना लेंथ, एंटीरो पोस्टीरियर लेंथ जो है आई की, ये हमारे पास इसमें अबनॉर्मेलिटी आती है और जिसकी वजह से मायोपिया हो जाता है। फिर ग्लाउकोमा भी होता है मार्फन सिंड्रोम में, और रेटिनल डिटैचमेंट का इंक्रीज रिस्क होता है। कार्डियक एब्नॉर्मेलिटीज में एओर्टिक डाइसेक्शन और एन्यूरिज्म हो सकते हैं, जबकि मस्कुलोस्केलेटल में एरेक्नोडक्टाइली, इसमें जो है लॉन्ग फिंगर्स और टोज होती हैं, जो आपकी उंगलियां और जो पाँव की उंगलियां हैं वो लंबी लंबी होती हैं। और काइफोस्कोलियोसिस भी हो सकता है। इसमें हम्प बैक हो जाती है, कमर में खाम आ जाता है। तो ये मार्फन सिंड्रोम है, ये इसको ध्यान से करें। इसका एक आध दफ़ा SCQ आया हुआ है पास्ट पेपर में, मार्फन सिंड्रोम का बताएं और उसकी ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस लिखें। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास व्हील मार्चेसानी सिंड्रोम। जो व्हील मार्चेसानी सिंड्रोम है ना, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसमें भी जो है दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो माइक्रोस्फीरोफेकिक लेंस होता है, माइक्रोस्फीरोफेकिक यानी लेंस छोटा भी होगा, और स्फीयर शेप्ड लेंस होता है, छोटा होता है और स्फीयर शेप्ड लेंस होता है, जिसकी वजह से लेंस जो है एंटीरियर चेंबर में डिसलोकेट कर जाता है। तो ये व्हील मार्चेसानी सिंड्रोम में ये। फिर है होमोसिस्टीन यूरिया में क्या होता है कि एंजाइम होता है सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज। इस एंजाइम का डिफेक्ट या डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो है होमोसिस्टीन वो बॉडी में एक्यूमुलेट करना शुरू कर जाता है। तो जब होमोसिस्टीन बॉडी में एक्यूमुलेट करेगा तो जो है होमोसिस्टीन की उसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू के में प्रॉब्लम्स आएंगे, और यही सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि मार्फन सिंड्रोम में मायोपिया हो जाता है या ग्लाउकोमा होता है, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू को डिस्टर्ब कर रहा है होमोसिस्टीन। तो इस वजह से इसमें भी, और इसमें याद रखना कि व्हील मार्चेसानी सिंड्रोम जो है इसमें एंटीरियर चेंबर में लेंस आया था, मार्फन सिंड्रोम में सुपरोटेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट थी, जबकि होमोसिस्टीन यूरिया में इन्फीरियर डिसलोकेशन हो जाती है लेंस की, इन्फीरियरली वो डिस्प्लेस करता है। फिर सल्फाइट ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसमें एक्टोपिया लेंटस यूनिवर्सल फाइंडिंग है, यानी हर इस सल्फाइट ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी के हर केस में एक्टोपिया लेंटस होगा। या हाइपरलाइसिनीमिया एक डिसऑर्डर होता है, इसमें लाइसिन अल्फा कीटोग्लूटरेट रिडक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसमें भी एक्टोपिया लेंटस हो सकता है। तो अब देखते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और ट्रीटमेंट। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है उसमें आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होगा डिक्रीज विजन के साथ, कि नज़र नहीं आ रहा पेशेंट को, और लेंस की डिस्प्लेसमेंट की वजह से इमेजेस जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो गई हैं, वो ब्लर आ रही हैं या आधी इमेज नज़र आ रही है। और डिप्लोपिया डबल विजन भी हो सकता है, अगर एक आँख में हो और एक आँख जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो। फिर ट्रीटमेंट में दो ऑप्शन है हमारे पास। अ, उसके मायोपिया को हम स्पेक्टिकल्स के ज़रिए, ग्लासेस के ज़रिए ठीक कर दें, और जो करेक्ट प्रोसीजर है ट्रीटमेंट का वो है सर्जरी। सर्जरी के ज़रिए आप लेंस को उसकी जगह पे लगा दें, या जो डिस्प्लेस्ड लेंस है उसको एक्सट्रैक्ट कर लें और इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट कर दें। तो इसमें आपने मेन यही चीज़ याद रखनी है इस लेक्चर में, मार्फन सिंड्रोम में जो है वो सुप्रोटेम्पोरल डिसलोकेशन होती है। व्हील मार्चेसानी सिंड्रोम में एंटीरियर चेंबर में लेंस आ जाता है, और होमोसिस्टीन यूरिया में इंफीरियर डिसलोकेशन होती है। ये बुक से पिक्चर्स देख लें कि मार्फन सिंड्रोम में एक तो एरेक्नोडक्टाइली होगी कि लॉन्ग फिंगर्स हैं,
हाई आर्च्ड पैलेट होगा। इसके अलावा सुप्रोटेम्पोरल सबलक्सेशन होगी। ये लेंस है, ये वाइट कलर का, और ये अपने सुपीरियरली डिसलोकेट हुआ हुआ है। ये जगह जो है ये खाली रह गई है, तो सुप्रोटेम्पोरल डिसलोकेशन। और इसके अलावा विट्रियस जो लेंस जो है वो विट्रियस में, ये विट्रियस में लेंस आ गया, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन ये मार्फन सिंड्रोम में हो सकती है। इसके बाद जो दूसरे दो सिंड्रोम्स हैं, अ, वेल मार्चेसानी सिंड्रोम और ये होमोसिस्टिन यूरिया। वेल मार्चेसानी सिंड्रोम में ये देखें ब्रैकिडेक्टाइली हो रही है कि शॉर्ट फिंगर्स हैं, और शॉर्ट फिंगर्स और टोज होती हैं, और लेंस की जो एक्टोपिया लेंटस है वो लेंस एंटीरियर चेंबर में आ जाता है। ये लेंस एंटीरियर चेंबर में आ गया है। और होमोसिस्टिन यूरिया में कोर्स ब्लॉन्ड हेयर्स हैं, और जो इन्फीरियर डिसलोकेशन हो गई है लेंस की, ये लेंस है, ये ऊपर वाली जगह से डिसलोकेट, नीचे इन्फीरियरली डिसलोकेट कर गया है, ये जगह ऊपर, ये जगह खाली रह गई है, तो ये होमोसिस्टिन यूरिया में होता है।